हर बिरादरी के यहाँ लोग रहते हैं जो कि संविधान को लागू करने के विचार को, धारा को आगे बढ़ाने के काम करने वाली महान कुमारी मायावती जी हैं। हम उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे हम चलते हैं, इसलिए हमारी वोटिंग ज़्यादातर मायावती जी के पक्ष में रहता है। इस 5 साल में किसी को नौकरी अभी तक नहीं मिली और 5 किलो इन्होंने अन्न दे रहे हैं, और क्या 5 किलो आदमी खाएगा? आप बताइए। ये हमारे आने वाली पीढ़ी को नीचे कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो कुछ पढ़ लिख कर बोलना, बाजार या प्रदेश या स्टेशन पे जाके कुछ बोलना पढ़ना चाहिए, ये सब बर्बाद हो रहा है। कोई जॉब नहीं, कोई काम नहीं, अभी घर पे आके बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, बेरोजगार बैठे हैं। हम दलित लोग बहन जी की सरकार देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और यहाँ से प्रत्याशी के रूप में मुन्ना त्रिपाठी आए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा, और दलितों के दिल में क्या है ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं संगम नगरी प्रयागराज। यहाँ सिर्फ नदियों का मिलन नहीं होता, बल्कि संस्कृति, शिक्षा और सियासत की धाराएं भी यहाँ एक दूसरे से मिलती हैं। यहाँ विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। हंडिया विधानसभा प्रयागराज की एक महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ 1996 के बाद से अभी तक कमल नहीं खिल सका है। यहाँ तक कि 2017 के मोदी लहर में भी इस सीट पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार यहाँ के दलित मतदाता किसके साथ हैं, आइए जानते हैं। प्रयागराज के हंडिया विधानसभा के नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 में हम पहुंच गए हैं। यहाँ की जनता चुनाव को लेकर क्या सोचती है और इस बार आधार क्या होने वाले हैं, मुद्दे क्या होने वाले हैं, उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी, आपके इलाके की मुख्य समस्याएं क्या हैं और इस बार वोट किस आधार पर होगा? मेरे यहाँ वोट जो है सबसे अच्छा अभी तक देखा जाए तो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बहन मायावती जी, और उनके शासन में जो है मेरे हंडिया सहित पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो है जितना अच्छे से कह लीजिए व्यवस्था हो, शासन का हो, चाहे रोजगार का हो, तो इसको देखते हुए यहाँ की जनता इस बार जो है हमेशा यहाँ पे लड़ाई जो है हंडिया में सपा और बसपा की रही है, और बसपा हमेशा जो है आगे रहती है। इसके पीछे भी देखेंगे तो यहाँ बसपा जीती हुई है। तो इसलिए जो है यहाँ की जनता एक बार फिर से जो है बीएसपी को जिताएगी और पूरे उत्तर प्रदेश में इसके साथ सरकार बनेगी। हर बिरादरी के यहाँ लोग रहते हैं जो कि संविधान को लागू करने के विचार को, धारा को आगे बढ़ाने के काम करने वाली महान कुमारी मायावती जी हैं। हम उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे हम चलते हैं, इसलिए हमारी वोटिंग ज़्यादातर मायावती जी के पक्ष में रहता है, और हम लोग पुनः मायावती जी की सरकार के रूप में देखना चाहते हैं। क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर और क्या इस बार मुद्दे रहेंगे? और ये भी बताइए कि 5 साल में इस इलाके में कितना काम हुआ है? 5 साल में मैडम इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ है, और काम जो हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है। कहाँ से हो रहा है वो खुद नहीं जान पा रहे हैं और खुद जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और हम लोग को चाहिए सिर्फ मायावती की सरकार। इसमें देखिए, जिस समय नौकरी निकाली थी, चाहे हो, चाहे बाभन हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यही हो, चाहे जो भी बिरादर हो, सबको नौकरी मिला। इस 5 साल में किसी को नौकरी अभी तक नहीं मिली, और 5 किलो इन्होंने अन्न दे रहे हैं, और क्या 5 किलो आदमी खाएगा? आप बताइए, उसके संगे क्या क्या लगेगा? सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हुए कि जो हमारे दलित बस्ती में आप आई हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग 10 साल से सरकार से बाहर हैं, तो इसलिए यहाँ के लोग, हम दलित लोग बहन जी की सरकार देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और यहाँ से प्रत्याशी के रूप में मुन्ना त्रिपाठी आए हुए हैं, और उनको हम लोग भारी बहुमत से जिताना चाहते हैं। चाचा, आप बताइए, सरकार से खुश हैं? नहीं। क्या हो गया? ये हो गया कि जो 1 महीना की तनख्वाह रुक जाती है तो लड़के भूखे मरने लगते हैं। यहाँ 2-2 साल की तनख्वाह रुक गई। कैसे? लड़के पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर पढ़ लेते 2 साल में अगर नौकरी आती तो 2 साल का नुकसान हुआ ना। 2 साल कितना रुपया हुआ। लेकिन सरकार की नहीं समझ आ रहा है, केवल 5 किलो दाना दे रही है। 5 किलो आदमी खाएगा या क्या करेगा, बाकी कुछ नहीं दे रहा। कभी कदार अगर किसी को मिल गया गैस सिलेंडर, उससे कुछ पैसा लेके दे के और 300 की जगह 1300 रुपया ले रहे हैं, तब खाना खाए। क्या करे बेचारा, कहीं से लकड़ी बीन के अपना पेट चला रहा है, गैस नहीं भरवा सकता हो। तो ये समस्या इनके समय में है, तो क्या करे आदमी? कोई जॉब नहीं, कोई काम नहीं। अगर बाहर भी गए हम लोग तो वहाँ से कोरोना काल की वजह से भागो भागो इधर उधर, अभी घर पे आके बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, बेरोजगार बैठे हैं। पढ़ लिखने के बाद भी कोई काम नहीं है हम लोगों को। तो ये बताइए कि यहाँ पर स्कूल कितनी दूरी पर स्कूल है? यहाँ
यहाँ पे स्कूल 1.5 किलोमीटर दूरी पे, वो भी आए दिन सब बंद ही रहते हैं। अभी तक जब से कोरोना काल चालू हुआ तब से आज तक भी कॉलेज बरोबर खुले नहीं हैं। बच्चे भी सब छोटे छोटे वो लोग भी घूमते रहते हैं। बच्चे यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई होगी, हम लोग के यहाँ कमाने की हैसियत नहीं है तो 13,000 का फ़ोन कहाँ से हम लोग यूज़ कर पाएंगे। और बच्चे हैं उनका भी भविष्य ख़राब हो रहा है इधर। गैस दिए हैं तो किसी से 1,000 लेकर, किसी से 1,500 लेकर, और पहले थे 800 700 में गैस भराती थी, अब 1,000 में सीधे सीधे करवा दिए। जरा सा भी पब्लिक सोचेगा कि हमारे बच्चे, हम लोग इतना परेशान हुए, 2-2 साल से पढ़ाई बंद है, बच्चे जरा सा भी सोचेगा, पब्लिक जरा सा भी सोचेगा तो एकदम कतई नहीं कहीं वोट देने जाएगा। सिर्फ हम लोग बहन मायावती जी को चाहते हैं। मैडम हर एक चीज़ के बच्चा पढ़ नहीं रहे, लिख नहीं रहे, कमाई नहीं हो रहा है, बच्चे क्या खाएं क्या पहरें। हम लोग चाहते हैं कि मायावती जीत के मंत्री बने, यहाँ से कोई हम लोग के परेशानी नहीं जहिया होनी चाहिए। हम लोग तो गरीब हैं तो हमारा लोग का सुनाई कहाँ है। बड़ लोग बैठ गए हैं, अपना पेट पड़ता चला रहे हैं, हमारे लोग का ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो गरीब हैं ना। जब हमारा मायावती मंत्री बनेंगे तभी हमारा लोग का सुनाई होगा। जब हमारा मायावती नहीं बन रही है तो हम कहाँ से किसके रोएं। हंडिया विधानसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर यादव, दलित और ब्राह्मण मतदाता मुख्य भूमिका में है। मौजूदा वक्त में ये सीट बीएसपी के खाते में है, लेकिन इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच अक्सर कड़ी टक्कर देखी जाती है। इस बार बीएसपी ने नरेंद्र कुमार त्रिपाठी को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। जनता उन पर कितना भरोसा कर रही है, इस बार क्या फिर से बीएसपी पर भरोसा जताएगी यहाँ की जनता, यही हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं से बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि चुनाव को लेकर उनके दिल में, उनके मन में क्या चल रहा है। क्या सोचती हैं आप चुनाव को लेकर? हम सोचते हैं कि बहन मायावती को सरकार हम चाहते हैं कि बन जाए। हाँ, और जो जिसके 5-6 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, और क्या कहते हैं, उनको यूनिट कट गया है, नहीं मिल रहा है, तो क्या खाएं बच्चे लोग, क्या खिलाएं, सब मर रहे हैं खाने के लिए। मोदी सरकार में तो कुछ भी नहीं किया गया। जितना मायावती ने किया था उतना तो मोदी ने बर्बाद कर दिया है। बच्चे हैं, स्टूडेंट जो हैं वो दिनों रात एक करके पढ़ाई करते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद पता चलता है कि लॉकडाउन लग गया, उनका जो एग्ज़ाम होने वाला तो होता है तो सब रद्द हो जाता है। और जो मतलब कि अभी ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा था तो उसमें बच्चों को पूरा एग्ज़ाम देने भी नहीं दिया गया। हम चाहते हैं कि इस बार मायावती जीते और सभी गरीबों की देखभाल करें जैसे पहले करती थी। मोदी सरकार ने सबको इलेक्शन आने के बाद सबको लालच दे रहे हैं, 1,000 रुपये श्रम कार्ड बनवाने के लिए, और कुछ भी ऐसे पैसे दे रहे हैं बस, और गल्ला दे रहे हैं। पहले नहीं दिया जाता था, जब से इलेक्शन होने वाला तब दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? लालच दे रहे हैं सबको, गरीबों को। गरीब हैं इसलिए सोच रहे हैं लालच में आ जाएंगे, हमें वोट देंगे। इस बार सारा जनता कह रहा है कि इस बार बहन कुमारी मायावती को जिताया जाए। ये हम लोग भी चाहते हैं, सब जनता भी चाहती है कि बहन कुमारी मायावती जीते। 5 साल में आपके इलाके में काम हुआ या नहीं? न के बराबर काम हुआ मैडम। न विधायक जी आए, न जनता के बीच में गए, क्यों काम का जुल्मा हुआ, बस जनता के बीच में आए नहीं। बस मुख्य समस्याओं की बात करूं तो यहाँ पर क्या परेशानी है जिस पर काम होना चाहिए था? पत्रकार साहब, आपको बधाई हो कि हमारे लोग के बीच में आए। और काम की बात देखा जाए तो ये सरकार बहुत गरीबों को या अमीर, ये देश को नीचे कर दिया। नीचे इस तरीके से कर दिया कि जुमलाबाजी बोल बोल करके हम 2.5 लाख देंगे, 5 लाख खाते में दे देंगे, 1 पैसे नहीं आया पत्रकार साहब। दूसरी बात ये जो फ्री कर दिए है साढ़, जो थोड़ा मोड़ा हो रहा था गल्ला पानी, सब समाप्त कर दे रहे हैं। अगर उसको हाँ को भी तो दूसरा कोई एंटी पार्टी या फालतू उसको लिखवा देता है, पुलिस आता है मारता है। क्यों बसपा पर भरोसा है आपको? मौजूदा सरकार ने काम नहीं किया क्या? जी नहीं, कोई मोदी जी को कोई काम 5 काम ऐसा हो तो बता दें जो किया उन्होंने। क्या 5 काम होने चाहिए थे जो नहीं हुए हैं? बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, स्कूल, कॉलेज, यही चाहिए। क्या है समस्याएं इलाके की? सरकार से खुश हैं या नहीं? जी मैम, सरकार से इस समय कोई व्यक्ति शायद ही खुश हो। यहाँ पर इस समय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास की बहुत बड़ी समस्या है। ये जो विकास कहते रहते हैं
तो विकास तो शायद आके यहाँ के लोग देख सकते हैं, आप भी आए हैं और आप भी देखे होंगी कि रास्ते में आपको कैसे कैसे रास्तों से गुजरते हुए आना हुआ होगा यहाँ। तो विकास की समस्या तो आप खुद देख रहे होंगे। और शिक्षा की बात की जाए तो हमारे समाज में मान लीजिए हाई स्कूल इंटर तक तो माता पिता किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए उनके पास आर्थिक कमजोरी हो जाती है, वो जो है असक्षम हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए हायर एजुकेशन हमारे समाज के लोग अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। बहन जी की सरकार आएगी तो हमें उम्मीद है कि ऐसा कदम जरूर उठाया जाएगा कि हमारे समाज के जो बच्चे हायर एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं, आगे की शिक्षा उनकी अवरुद्ध हो जा रही है, ये सब समस्याएं दूर होंगी। महंगाई चरम सीमा पर है और कानून व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि हर जगह लूट खसोट मची रहे। इसलिए हम चाहते हैं जो भी सरकार आए, हमारा वोट पड़ेगा मायावती को, वो कि हमारी बीएसपी की अच्छी कार्यकर्ता हैं और किए भी काम हैं। इसलिए हम इस बार वोट देंगे मायावती के। लेकिन हम जो भी सरकार आए कानून व्यवस्था सही करे और महंगाई कंट्रोल करें। मायावती की सरकार में जो है हम लोग बहुत खुशहाली से रहे और 4 बार सरकार बनी। 4 बार की सरकार में सब जनता खुश रही, इसलिए हम लोग मायावती की वोट देना चाहते हैं। क्या सोचती हैं सरकार के बारे में, चुनाव के बारे में, किससे उम्मीद है? सरकार के बारे में सोच रहे हैं हम कि हमारे भैया और लड़का बच्चा न पढ़ पाए हैं, लिख पाए हैं, न कुछ कर पाए हैं। नरेगा हो रहा है तो वो बंद हो गया है, 5 साल से एकदम से बंद हो गया है नरेगा। हमारे पास गाँव में कोई नहीं हुआ है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एकदम नरेगा काम कोनो भी नहीं हो रहा है। हम गरीब मानई कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे बाल बच्चा जियाएंगे, खिलाएंगे। स्कूल भी बंद हो गया है। 5 किलो गल्ला देते हैं वो भी नहीं मिलता है कायदे से। 2 आदमी को मिलता है, 4 आदमी को नहीं मिलता है। कई लाइन होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं मिलता है। सब डॉक्टरी में कोई सुनवाई नहीं, गन लेके भगा दिया गया, हमारा लड़का खत्म हो गया। ये सरकार कोई काम के नहीं है। इस सरकार के वजह से हमारा लड़का खत्म हो गया, नात खत्म हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। और हमारा बहन जी की सरकार में कोई दिक्कत नहीं रही, कोई परेशानी रही। बहन बिटिया रात बिरात घूम टहर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहन जी के सरकार लियाना चाहते हैं। हमारा बहुत नुकसान भा, हमारा घर द्वार कुल गिराई दिया है। हम बहन जी के सरकार दिया। लोगों का कहना है कि कोई सुनवाई नहीं है। मायावती की सरकार में इनकी सुनवाई होती थी, लेकिन अब कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। कई समस्याएं हैं और यहाँ की जनता ये समझती है कि जो ये फ्री का राशन दिया जा रहा है वो लेना इनकी मजबूरी है, और जो सियासी दल है वो इसे वोट के तौर पर देखते हैं। लेकिन जनता समझदार है, वो कह रही है कि इस आधार पर वोट तो यहाँ नहीं होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे मिलेंगे आपसे किसी और विधानसभा सीट से। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।